हेलो डियर किड्स। सो कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन चला रहे हो। सो गाइज, आप लोगों का अभी एग्जाम आने वाला है सभी का। सो क्यों ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर बात करें और उसको रिवीजन करें एट ए ग्लेंस, राइट। जितने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है वो पूरा कोशिश करेंगे हम पूरा क्लियर करने की। तो आज एक अलजेब्रा का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कशन रखेंगे पूरा क्लास में। पूरा चैप्टर को दो यूनिट में डिवाइड करेंगे या तो मतलब एक वीडियो में पूरा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डिवाइड दिस वीडियो। पूरा यूनिट को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के लिए सही होगा। ओके, सो यू आर थिंकिंग क्या सर क्या पढ़ाने वाले? जस्ट थिंक अबाउट योर अलजेब्रा चैप्टर गाइस। इट्स रिटन एज लाइक दिस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो फर्स्ट मेक हेडिंग, लगा लो हेडिंग भाई बढ़िया सा, लीनियर इक्वेशन, linear equation in one variable। अब देखो ये जो है ना, इसमें ही कुछ बहुत सारे बातें आप लोग निकाल सकते हो इस टर्म से जो यहां पर लिखा गया है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब आप लोगों से वन वेरिएबल ही पूछा जाएगा, जो वेरिएबल टर्म वहां पर एक ही रहेंगे, या तो x या तो z या तो t या तो p, कुछ एक ही रहेंगे, से दो एक साथ नहीं रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये वन का मतलब है आपके पास आइदर x रिलेटेड कुछ रहेगा उस इक्वेशन में, उसके बाद या तो y रिलेटेड कुछ रहेगा, मतलब x तो x ही है वहां पर, y तो y ही है, t तो t ही है वहां पर। वेरिएबल यू नो वेरिएबल क्या होता है सर? वेरिएबल होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो, जो वेरी होता है, राइट। नंबर होता है ना, नंबर एक तो एक होता है न्यूमेरिकल, जैसे आपको अगर किसी भी न्यूमेरिकल पूछा जाए 1 2 3 बताओगे आप लोग, तो वेरिएबल हम लोग किस हिसाब से लिखते हैं, कुछ जो एबीसीडी होता है ना वो उन लोगों को यूज किया जाता है वहां पर, जैसे हो गया एक्स वाई जेड, पी हो गया, क्यू हो गया, टी हो गया, ऐसे ये दीज आर द वेरिएबल्स। ये लोग वेरी करेंगे इक्वेशन में, राइट। तो क्या होगा, वेरिएबल्स एक टाइप का ही आपको सिलेबस में है यहां पर। अब देखो और एक टर्म यहां पर लिखा हुआ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? सब एकदम सही चल रहा है? इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई? देखो, इक्वेशन वो सबको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे जहां पर ये इक्वल्स टू साइन रहेगा, सिर्फ इक्वल्स टू साइन रहेगा, और इक्वल्स टू साइन के आगे में एक टर्म्स रहेंगे और इस साइड एक सिस्टम रहेगा। दोनों सिस्टम को इक्वल करेंगे। बात समझ में आया? यहां पर लेफ्ट साइड में कुछ चीजें रहेंगे, राइट साइड में कुछ चीजें रहेंगी, राइट। अलग अलग फॉर्म में रह सकते, बट अगर बीच में हम लोग इक्वल लिख देंगे इसे, उसका मतलब है ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। तो ये ऐसे बनाते हैं एक इक्वेशन। नहीं समझ में आया ना? देखो, जैसे हम बोले कि 6 - 2 बराबर 2 और एक वेरिएबल ले लो x। ये हो गया आपका एक इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका एक इक्वेशन का फॉर्म। ऐसे होता है इक्वेशन। अब देखो ये क्या फॉर्म है बताओ? ये कौन सा पार्ट है ना? लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट साइड है, और ये होता है आपका राइट साइड, और ये होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका इक्वल्स टू साइन। कैसे पढ़ोगे आप इसको? इक्वल्स टू करके पढ़ोगे, इक्वल्स टू। अब देखो इक्वल्स टू छोड़ के और क्या क्या चीज हो सकता है, मतलब दो क्वांटिटी बराबर होंगे, या तो एक क्वांटिटी एक से ज्यादा होगा या तो कम होगा। ये सब आप लोग समझते हो। जैसे अगर हम इसी वाला ये इक्वेशंस को 2x ये ग्रेटर देन लिख देंगे 6 के, तो फिर ये आपका इक्वेशन नहीं होगा। यू कैंट से ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं है। या तो आप इसको इस हिसाब से लिखो 2y 5, ये भी आपका इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू साइन नहीं है। लेकिन यू कैन से 3z बराबर 9, ये आपका एक इक्वेशन है। तो क्या इक्वेशन होंगे, क्या फॉर्म होगा, समझ में आया? इक्वल्स टू साइन रहेगा बस, और नहीं रहेगा तो ग्रेटर देन साइन है, और ये आपका ग्रेटर देन साइन है और ये लेस देन साइन है।
ये ग्रेटर देन, इसका मतलब है 2x ज्यादा है 6 से, समान नहीं है, ज्यादा है। और इसका मतलब है कि 2y लेस देन 5, यानी कि 2y का वैल्यू 5 से कम है, समान नहीं है, कम है। तो ज्यादा कम ये सारा इक्वेशन नहीं होता। इक्वेशन होने का मतलब होता है दोनों बराबर होंगे, राइट। इक्वल टू साइन के इधर भी जो वैल्यू होगा इस साइड भी वही वैल्यू होंगे। और इसी हिसाब से आपसे पूछते हैं कि कौन सा बताओ इक्वेशन होता है या तो कौन सा इक्वेशन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, बताना है कौन सा इक्वेशन है। या देखो, एक 18 माइनस n इज इक्वल्स टू 20, बी 3x ग्रेटर देन 5, सी 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, डी x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 7। अब इनमें से बताओ कौन इक्वेशन है, कौन कौन इक्वेशन है और कौन कौन नहीं है। तो बहुत सिंपल हो गया अभी आप लोगों से, बहुत इजी तरीके से आप लोग बता सकते हो कि सर इसमें देखिए आप अभी बताएं कॉन्सेप्ट किस इक्वल साइन रहेगा, तो ये इक्वेशन होगा। इसमें भी इक्वल साइन है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा। इसमें क्या है, इक्वेशन है तो ये भी आपका इक्वेशन बनेगा। लेकिन यहां पर ग्रेटर देन साइन है तो ये इक्वेशन नहीं होगा। चाहे आप यहां पर लेस देन भी हो सकता है तो भी इक्वेशन नहीं बनेगा। तो इक्वेशन समझ में आया, कैसे समझेंगे हम लोग कि कौन इक्वेशन है कौन इक्वेशन नहीं है, इतना बात समझ में आया। अब दोस्तों क्या होता है कि इन लोगों को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, सॉल्व क्या कैसे किया जाता है उससे पहले हम लोग कुछ चीजें और भी क्लियर करेंगे जहां पर अक्सर मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। जैसे साइंस, जो साइन होता है वो साइन के बारे में तो आप लोगों को पता होता है कि प्लस का साइन ये होता है, माइनस का साइन ये होता है, डिवीजन ये होता है और मल्टीप्लिकेशन ये होता है। अब इन लोगों को कहां कैसे यूज करेंगे और कैसे पढ़ेंगे इस चीज को, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम बोले आपसे कि x के साथ कुछ ऐड करो, x के साथ 2 ऐड करो, तो x के साथ क्या ऐड करेंगे 2। अब ऐड करेंगे तो ये वाला साइन यहां पर लिखेंगे। अब बोला गया कि x के साथ 2 ऐड करने के बाद मेरे को 5 मिला। कितना मिला, 5 मिला भाई। x के साथ 2 ऐड किया मिला 5। ये आपका ऐसे पढ़ोगे, समझ रहे हो ना, वो सेंटेंस आपको लिखा रहेगा, उसको इस इक्वेशन में बदलना। इसी टाइप का सवाल आता है, कुछ करेंगे सवाल आप लोगों का बुक से ही करेंगे स्टैंडर्ड कुछ सवाल, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को। अब बोल रहा है कि x से 2 को घटाओ, एक ही टाइप का ले रहे हैं जैसे कि समझ में आया आप लोगों को। x से घटाना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट SUBS नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा है 2, उसके बाद आपको मिल रहा है, ऐसे मान के चलो कि 5 मिला है, सब्ट्रैक्ट माइनस किए। अब ऐसा बोल रहे कि एक ऐसा नंबर है x, उसको डिवाइड कर रहे 2 से क्या किया, डिवाइड क्या और आपको मिला 5। ये कैसे हो सकता है। और ऐसा बोल रहा है कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो भाई, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 2। अभी एक ही टाइप का इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठ जाए अच्छे से। तो ये देखो यहाँ पर x + 2 5 है, यहाँ पर x - 2 5 है, x डिवाइड 2 = 5, x × 2 = 5। क्या दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू हर किसी में 1 होगा? क्या सब में यहाँ पर चारों सिस्टम बनाए, क्या सब में x का वैल्यू सेम होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर हर एक में अलग अलग चीजें आएंगे, इसलिए वेरी हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ये वेरी हो रहा है, फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये वेरी हो रहा है। जिस हिसाब से आपको इक्वेशंस दिया रहेगा उस हिसाब से आपको, जैसे साइन रहेगा यहाँ पर प्लस माइनस इनटू डिवीजन, उस हिसाब से x का वैल्यू आएंगे। जैसे अगर सॉल्व किया जाए, सॉल्व कैसे करेंगे ये भी तरीका आप लोगों के साथ अभी साझा करेंगे हम। तो एक बाय एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहले ये चीज समझ लिए कैसे उस पढ़ा जा रहा है चीजों को, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का बताते हैं। जैसे कि मान के चलो कि एक आपके पास नंबर है x, क्या है भाई नंबर x, आपके पास एक नंबर इधर लिखते देखो, आपके पास एक नंबर है x, ओके। नाउ दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब इसी नंबर को दोस्तों, इसी x को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो भाई किए, उसके बाद बोला कि 2 ऐड करो। अच्छा भाई ये भी किए, चलो 2 ऐड किया और हमको मिला 10। ऐसा लिखा हुआ है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, आफ्टर एडिशन 2 इट गिव्स 10। ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। कुछ और बताते हैं। लेट्स सपोज यू हैव ए नंबर n and now this number is divided by 5। इसको क्या किए हम लोग, इसका 1/5 किए, मतलब into 1/5। फिर बोला गया कि -8 करने के बाद 12 मिल रहे 12। ये पढ़ पा रहे हो कि n आपके पास एक नंबर है जिसका
फिर 1/5 करती है, 1/5 करती है, उसके बाद माइनस की 8 और बराबर हुआ 12 के साथ। ये समझ में आया? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कोई आपके पास नंबर है, मान के चलो एस, इसका अब 3/4 की है, मतलब 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 इंटू 3/4। इसके बाद बोला कि इसमें माइन प्लस करो 3, तो ये मिल रहा है 15। ऐसा करके बहुत सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बोल रहा है उसको कैसे इक्वेशन में बदले, वो एक टेक्निक आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि क्या बोल रहे हैं, कैसे उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ले जाए। तो बस ये तरीका अपना लो कि कहां पर डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, कितना टाइम्स घटाने के लिए बोल रहा है, कितना टाइम्स बनाने के लिए बोल रहा है, उस हिसाब से करो स्टेप वाइज, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी करेंगे मैं हम लोग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इन लोगों को, इन लोगों का क्या करेंगे, अभी सोल्यूशन जितना भी इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक को पकड़ पकड़ के दोस्तों सोल्यूशन करेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पर एक्सरसाइज है वो लिखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो। तो पहले हम लोग यहां पर सोल्यूशन करेंगे। x + 2 पहले एक बार लिखो कि कैसे सोल्यूशन करेंगे इसको। x + 2 बराबर दोस्तों हो रहा है 5। अब देखो सोल्यूशन करने का एक तरीका ये है कि सेम थिंग्स दोनों तरफ घटा देंगे, तो सेम थिंग्स अगर दोनों तरफ घटा देंगे तो वो टर्म हट जाएगा और x बचा रहेगा, तो सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन में देखो यहां पर +2 है, तो दोनों तरफ अगर हम -2 लिखेंगे, यानी कि दोस्तों x + 2 -2 इस साइड भी लिखे और यहां पर भी -2 लिखे, तो देखो इस साइड x अकेला रह गया, ये दो से कट जाएगा ना, तो बस x को आपको क्या करना है, अकेला करना है। और बराबर में देखो क्या आ रहा है ना, 5 - 2 ये होता है आपका 3। अब देखो यहां पर भी बहुत सारे बच्चे का बहुत डाउट होता है कि 5 - 2 3 होगा या -3 होगा। देखो ये ज्यादा जो नंबर है उसके साथ प्लस साइन है, मतलब 5 यहां पर ग्रेटर है 2 से, और 5 के साथ जो साइन रहेगा वो साइन आपका रिजल्ट में होगा। नहीं समझ में आया? 5 के साथ जैसे कि प्लस साइन है, तो इसका जो रिजल्ट होगा दोस्तों वहां पर प्लस साइन ही रहेगा, क्योंकि 5 ज्यादा है, वो डोमिनेट कर रहा है, तो प्लस उसके साथ जाएगा साइन। जैसे यहां पर माइनस रहता तो माइनस होता, फिर वहां पर जो ज्यादा बड़ा होता है नंबर और उसके साथ जो साइन होता है, साइन रिजल्ट जो होता है इल्ड, उस साइन के साथ बराबर होता है, मतलब उसके साथ वो रिलेटेड होते हैं कि ज्यादा नंबर के साथ जो साइन है रिजल्ट में वही साइन आएंगे। और ये भी बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि 3 लिखा है, मतलब इसमें प्लस है और माइनस है। देखो माइनस अगर बोलेंगे आपको तो माइनस लिख देंगे, और प्लस है मतलब प्लस नहीं लिखते कभी कभी, लेकिन आपको समझना होगा कि प्लस है वहां पर। बात समझ में आया? अब देखो ये आपको मिल गया x = 3, ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया। कैसे करेंगे कि इक्वल्स टर्म को घटा देंगे दोनों तरफ से। अब कौन सा नंबर सर आप 2 ही क्यों लिए, ये भी तो दिमाग में चलता है ना कि 2 कैसे लिए, 2 क्यों लिए हम? 2 इसीलिए लिए मेरे भाई कि 2 बराबर, यहां पर 2 को कैंसिल एक ही कर सकता है, वो होता है 2 माइनस। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 10 है तो 10 के साथ कौन सा ऐसा माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 10 ही करेंगे ना, 0 10 ही करेंगे तब ना, समान टर्म आपको क्या करना है, घटाना है, तब जाके आपको नलिफाई यानी कि 0 मिल जाएगा। इसीलिए हम यहां पर 2 माइनस किए। अगर यहां पर 5 होता तो 5 माइनस करते, दैट्स द लॉजिक। गॉट इट? समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। अब सेकंड में आते हैं। अब देखो वो क्या लिखा है यहां पर, देखो ध्यान से सुनो, x - 2 है। अब ये माइनस साइन जो है इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं आप लोगों को कि ये जो ना माइनस साइन है वो किसका साइन है, ये किसका साइन है बताओ, ये क्या x का साइन है या ये 2 का साइन है? समझो, तो एक नंबर के, एक कोई भी एक नंबर है, उसके आगे में जो साइन होता है वो उसका साइन होता है, उसका आगे में एग्जैक्टली आगे में जो साइन होता है वो उसका साइन होता है। तो देखो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर के आगे में कौन सा साइन है, माइनस है, तो इसलिए उसका साइन माइनस होगा। ये 2 का साइन यहां पर माइनस है, और x के आगे में क्या बोले आप लोगों को, कुछ नहीं रहेगा तो मतलब प्लस है, तो यहां पर x पॉजिटिव है यहां पर। ये क्लैरिफाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या चीज होगा यहां पर। अब देखो ये -2 को एक ही चीज ऐड करने से ये x पूरा सिर्फ बचा रहेगा, यहां पर x सिर्फ रहेगा, -2 कैंसिल हो जाएगा। इफ यू ऐड +2 इन दिस इक्वेशन बोथ साइड, राइट, इफ यू आर एडिंग +2 बोथ साइड, सो ऐड करो +2 दोनों तरफ, x - 2 +2 इस साइड भी करो भाई, दोनों देखो इक्वेशन के दोनों तरफ आपको वो सेम चीज परफॉर्म करना होगा।
-2 कर रहे हो तो इस साइड भी करो, लेफ्ट साइड में भी, और -2 कर रहे हो तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई ये चीज इक्वल रहेंगे, तब इक्वलिटी का जो इंपॉर्टेंस है वो रहेगा, नहीं तो इंबैलेंस हो जाएगा, आइदर छोटा और बड़ा इंबैलेंस हो जाएगा सिस्टम। बट इफ यू आर एडिंग सिमिलर क्वांटिटी on the both side of the equation, then the equation is still equal and it is equation yes. So यहां पर भी +2 करेंगे तो देखो ये इक्वल एंड अपोजिट कट जाता है, इक्वल एंड अपोजिट कट जाता है। ऐसा यहां पर हो रहा है दोस्तों, यहां पर अगर -x अगर रहता, +x रहता तो भी ये कट जाते हैं और 0 हो जाता। ये लॉजिक यहां पर डेवलप कर लो कि सिर्फ ना तो न्यूमेरिकल, अगर वेरिएबल भी सेम रहा एंड अपोजिट रहा, they will also cancel each other and the result is 0। बात समझ में आ रहा है? यहां पर जैसे लॉजिक लग रहा है यहां पर भी हो रहा है। तो ये x बराबर क्या आ गया आपका 7, ये यहां पर आंसर है इसका। ठीक है, अभी कुछ चीजें और भी बताएंगे, ये बस इनिशियल स्टेज में अगर दिक्कत होता है बहुत को एक एडवांस तरीका है उसको भी बता देंगे। अभी नेक्स्ट आते हैं यहां पर, देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहां लिखते हैं इसको x डिवाइड मतलब होता है कि ये नीचे जाता है ऐसे और 2, ये होगा आपका ये 5 है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमेशा हम लोग प्लस माइनस से करेंगे, क्या इंटू नहीं कर सकते? ऑब्वियसली बात है हम लोग इंटू भी कर सकते हैं। नाउ एक बात बताओ, यहां पर x/2 है मतलब x इंटू हाफ है। अब हाफ है तो इसमें कौन सा ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 हो जाएगा? हाफ के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 में कन्वर्ट होगा? देखो कुछ चीजें यहां ऑब्जर्व करो, एक के साथ हाफ के साथ अगर हम लोग 2 इंटू कर रहे हैं तो ये 1 होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे समान है, कट जाएंगे। न्यूमेरिकल जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी अगर रहेगा तो वो कट जाता है और 1 रिजल्ट देता है। सिमिलर वे में आप ऐसा मान के चलो 3/2 है तो इसमें अगर यहां पर आप 2 से इंटू कर रहे हो तो ये 2 यहां कटा और आपका रिजल्ट 3 है, राइट। जैसे 1/7 है तो इसको अगर 1 बनाना है आपको 7 से इंटू करना पड़ेगा। ये लॉजिक डेवलप हुआ यहां पर, और ये बस आप वेरिएबल से भी लगा सकते हो। कैसे सर, कैसे वेरिएबल में ये अप्लाई करेंगे? देखो आपके पास 1/a है तो आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर 1 आ जाएगा। अगर 1/3b है तो आप यहां पर 3b से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में एग्जैक्टली सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया? चलो वही लॉजिक लगाते हैं यहां पर। तो देखो इस साइड भी हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो इस साइड भी 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि इसका ख्याल रखना होगा इक्वल्स रहना चाहिए बस। तो जो इस साइड हम लोग लेफ्ट साइड जो ऑपरेशन कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द राइट साइड आल्सो। बात समझ में आया? तो देखो ये कट गया, ये भी कट गया, तो x यहां पर क्या होगा? 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है। ये चीज एक बार ध्यान से समझ लो, अच्छे से एक बार सीखो, बहुत काम का चीज है। लेकिन बेसिक में अगर पूरा मतलब कंफ्यूजन रहोगे तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है आगे में जाके, इसलिए पूरा बेसिक समझा दे रहे हैं। इस वीडियो बहुत ही काम का है, सो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो इसे। अब देखो कहां पर पहुंचे हम लोग? यहां पर। अब देखो यहां पर x इंटू 2 है तो x इंटू 2 है बराबर आपका 5 है। अब x के साथ 2 इंटू है, x के साथ क्या है? 2 इंटू है। इसका मतलब है इसको अगर x को अकेला करेंगे, अकेला, तो अभी समझाया आप लोगों को कि न्यूमरेटर में जो है उससे एग्जैक्टली सेम नंबर से उसको क्या करेंगे? बटे में करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x यहां पर अकेला पड़ जाएगा और यहां पर भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में रखो अच्छे से, एग्जाम में गलती नहीं करना है बस। यहां पर जो इस साइड परफॉर्म कर रहे हो उस साइड भी वही करेंगे, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5/2। दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा as because I have to explain more, so just erase them. Okay, now let's explain these parts. Okay, so इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो how to solve this type of problems. First things, you have -8 here in this equation, so first add +8 in both sides. ये देखो n इंटू 1/5 करके लिखा हुआ है, इसका मतलब n डिवाइड बाय 5 है। -8 क्या बोले आपसे अभी? क्या बोला? क्या बताओ कि दोनों तरफ इक्वल साइन ऐड करो 8, ये +8 यहां लगाओ और +8 यहां लगाओ।
अब देखो ये दोनों सेम है बट अपोजिट है, सेम है बट अपोजिट है, नलीफाई कर देंगे एक दूसरे को एंड आफ्टर दैट यू विल गेट n by 5, 12 and 8 ऐड करेंगे देन इट विल गिव 20। ये वर्बली करना होगा आपको, मौखिक करना होगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व n by 5 इज इक्वल्स टू 20। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका तरीका अभी बताएं कि ये नीचे 5 है तो एग्जैक्टली सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो पूरा सिस्टम को, ऊपर डिनोमिनेटर में आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर में आपको 5 से क्या करना होगा, इंटू करना होगा सेम नंबर से। देखो ये नीचे 5 है तो 5 से आप एग्जैक्टली इसको इंटू करो देन इट विल कैंसिल ईच अदर। अब देखो ध्यान से सुनो, ये 5 यहां इंटू किए तो इस साइड भी इंटू करना पड़ेगा 5 से, ये गलती नहीं होना चाहिए। सो ये 5 कटा तो n बराबर आ गया आपका 100। गॉट इट और नॉट गॉट इट प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आगे बढ़ते हैं। देखो ये पहले लॉजिकली समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग बहुत स्पीड में जा सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो पहले ये वाला टर्म को थोड़ा समझ लो कि इनटू है, मतलब हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। देखो s के साथ 3 इंटू कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप 3s लिखो कोई दिक्कत नहीं, या तो s3 लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारे लॉजिक मतलब बहुत सारे दिक्कत करते हैं स्टूडेंट्स का कि सर s इंटू 3 है तो क्या लिखेंगे, 3s लिखो भाई, इसका मतलब है 3 टाइम x, 3 टाइम है ये चीज, 3 टाइम s प्लस s 3 टाइम से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को आप लोग ऐसा लिख सकते हो 3s डिवाइडेड बाई 4 एंड 3 को हटाओ, इस इक्वेशन से 3 को हटाना होगा। 3 को हटाने के लिए बोथ साइड आपको क्या करना होगा, -3, तो इस साइड करेंगे तो यू हैव टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द राइट साइड आल्सो एंड ये कैंसिल हो गया। देखो अब आया 3s डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 12। गॉट इट, पूरा क्लियर हो गया सर। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं और देखो नीचे 4 है, नीचे में जो भी कुछ है उसको हटाने के लिए सेम क्वांटिटी से बार बार वही चीज हो रहा है, इसीलिए ना बार बार एक चीज को करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगा। और इस साइड 4 किए तो प्यारे बच्चों यहां पर भी जो है 4 से इंटू करना पड़ेगा। अब करेंगे तो ये 4 कटा भाई, 4 कटा, मेरे को क्या मिला यहाँ पर 3s इज इक्वल टू 48। 4 इंटू 12, टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो, 3 इंटू। अब देखो यहां पर 3 भाई जा ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ इसके साथ s को कोई छोड़ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ s के साथ अटैच्ड है। अब ऐसे करके जब अटैच रहेंगे ना पूरा चिपक के एकदम 3 इंटू s, उसका मतलब वो इंटू करके है, और इंटू को एक ही ऑपरेशन करेंगे तो हटा सकते हैं हम लोग। यहां पर कैसे, मतलब s को कैसे अलग करेंगे बताओ, डिवाइड कर देंगे इसके साथ जो चीज चिपक के है, बात समझ में आया। तो s के साथ कौन पूरा एकदम अटैच्ड है, 3 है, तो उस 3 से इसको क्या कर देंगे भाग। अगर मान के चलो 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, अगर 7 होता तो 7 से डिवाइड करते, अगर 100 होता तो 100 से डिवाइड करते, जो इसके साथ अटैच्ड है उसे सेम नंबर से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो वो काटाकुटी हो जाएगा भाई, काटाकुटी। और s बचा रहेगा, यहाँ पर s जो है वो बचा रहेगा। अब देखो गलती नहीं दोहराना है, यहाँ पर 3 से इधर किए तो इस साइड भी मेरे भाई 3 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द आंसर। यहां पर 16 आंसर आ जाएगा, यानी कि s का वैल्यू क्या है 16 है, राइट। अगर आपको पता होता हिट एंड ट्रायल से यू कैन रिप्लेस दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करके देख लो s 16 यहां पर, तो आपको कितना मिलेंगे यहाँ पर 15। अगर बिलीव नहीं हो रहा है देन चेक इट, अगर आपका सही है या नहीं है आंसर, तो इस साइड 15 है, मतलब इस साइड इक्वल्स के साइड में 15 आना चाहिए। ये सही है कि नहीं बता सकते हो आप। देखो 16 इंटू 3/4 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 4 से 4 काटा 12 और 3 कितना होता है 15, 15। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 3/4 ऊपर नीचे काटा कूटी जाता है ऐसे ऐसे, 4 इंटू 4 के 16 टेबल 4 आता है ऐसे, 4 इंटू 4 16, और ये 3 और 4 ऐसे मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बेसिक क्लियर कर लो, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले बेसिक समझ लो अच्छे से, कहां कैसे ऑपरेशन करेंगे, क्या होता है, कैसे कैसे किया जाता है चीजें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। अब आप लोग थोड़ा एडवांस बन गए हो, सो एडवांस का चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कुछ चीजें अभी डिस्कशन करने का है, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट आई विल एंड दिस वीडियो, एंड सेकंड में थोड़ा एडवांस अप्रोच रखेंगे कि कैसे आप लोग सॉल्व करोगे इस चीज को। देखते ही मौखिक भी कर सकते हो, बहुत सारा ऐसे भी सवाल आएंगे कि देख के बता दोगे सर अच्छा ये तो ऐसे होंगे भाई, ये तो ऐसा होगा, इतना सारा इतना इजी सवाल थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में। देखो कुछ सवाल आपसे दे रहे हैं, जैसे मान के चलो 5p = 30 है, फटाफट बताओ, फटाफट पेन पेपर ले लो, आप लोगों के पास पेन पेपर है तो 5p ये 30 है। अब p का वैल्यू बताओ, फटाफट बताओ। देखो ये p के साथ ये चिपक के बैठा है 5, तो 5 से इसको भाग दे दो, 5 से भाग दे दो दोस्तों दोनों तरफ,
साइड भी दे दो और इस साइड भी दे दो। देखो तो ये 5 से 5 काटा, पी अलग हो गया, और ये 5 से 6 होता है, तो पी बराबर क्या आया 6। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्या हुआ, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखो आपके पास है n/6 इज इक्वल टू 8। अब देखो 6 नीचे है और n को अलग करना है, एकदम n को क्या करना है, एकदम n जैसे रहेगा। n है, n के साथ ना तो कोई कुछ है, लेकिन कुछ भी कर लो n के साथ एक हमेशा मल्टीप्लाई रहेंगे। कुछ नहीं है मतलब वो अकेला तो है उसके साथ, समझ रहे हो ना। तो या कोई साथ रहे ना रहे, खुद अपने साथ होना चाहिए हमेशा। तो n दोस्तों, n के साथ n हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो ये 6 जो होता है ये n/6 इंटू 6 करना होगा नीचे और ऊपर सम बराबर, और इस साइड भी आपको 6 से इंटू करना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करो। ये 6 से 6 कटा, ये आपका क्या बना 6 इंटू 8 मतलब 48। चलो समझ में आया। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू 7 है, y प्लस 7 ये आपका 10 बन रहा है, क्या 10। अब देखो ये प्लस 7 करके है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस 7 को हटाएंगे तो सेम एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी यहां पर माइनस करना होगा। दैट मींस दोनों तरफ ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, यहां पर -7 लिखो, इस साइड भी दोस्तों -7 लिखना होगा। देन इट विल कैंसिल, गेट कैंसिल, एंड y इज इक्वल टू कितना 10 से 7 को हटाएंगे तो क्या होगा, अब 3। अब सर 3 प्लस और माइनस, अभी बताए भाई 10 ज्यादा है या 7 ज्यादा है बताओ, या तो 10 ज्यादा है 7, तो सर 10 ज्यादा है, 10 के साथ कौन सा साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यानी कि आपका आंसर में प्लस रहेगा, +3 होगा आपका आंसर। पूरा डाउट क्लियर हो रहा है, पूरा डाउट क्लियर हो रहा है कि बताओ। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए यहां लाया गया है। देखो बोल रहा है कि एक नंबर सॉल्व कर देते फटाफट। बुक में देखो, आप लोग बुक में है सब। 12 लेस देन ए नंबर इक्वल्स टू 20। 12 लेस देन ए नंबर, 12 लेस देन ए नंबर, ए नंबर x मान लो, कोई भी नहीं है तो x है ना, तो x को मान लो 12 लेस देन, इसमें 12 घटाओ और ये 20 के साथ बराबर हो रहा है, और इसको सॉल्व कर लेना, बस इक्वेशन बना रहे। बोल रहे कि 3 टाइम्स ए नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 3 टाइम्स ए नंबर मतलब 3 टाइम्स ए नंबर, तो नंबर आपका x है तो उसका 3 टाइम ले लो, सबट्रैक्टेड फ्रॉम 12, तो 12 से देखो ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो कि 3 टाइम्स ए नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 12 मतलब फ्रॉम, वहां से वो चिट्ठी आ रहा है, वो चिट्ठी दोस्तों कहां पर आ रहा है, फ्रॉम 12 से वो चिट्ठी आ रहा है, किसके पास, 2 के पास। 2 कौन है यहां पर, 3x, तो चिट्ठी कहां से आ रहा है दोस्तों, 12 से, और तो 12 से आ रहा है तो 12 पहले लिखेंगे ना, उसके बाद वो घटाएंगे, तो फ्रॉम 12 देखो समझो, ऐसे गलती हो जाता है यहां पर, चिट्ठी कौन कहां से भेजा जा रहा है, कहां जा रहा है, फ्रॉम बोलेगा ना तो उस चीज को पहले पकड़ेंगे। तो 3 टाइम्स ए नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 12, तो 12 को पहले लिखो, उसके बाद सबट्रैक्ट करो 3 टाइम्स, तो 12 - 3 टाइम ये बराबर कितना होगा दोस्तों, यहां पर बोल रहे कि 6 होगा, तो हो जाएगा। ये सब सॉल्व कर सकते हो आप लोग आराम से। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कोसेंट क्या होता है, यू नो कोसेंट, डिवीजन होता है ना, डिवीजन को किसी भी चीज को डिवाइड करते, जैसे 6 को अगर ऐसे 6 को 2 से डिवाइड किया तो कोसेंट मेरे को 3 मिलेगा। और एक सवाल आपसे तब लगेंगे जब ऐसा बोला जाएगा कि b से अगर c को डिवाइड किया तो d कोसेंट मिला, क्या दिक्कत है भाई, कोसेंट मतलब 2 राशि को भाग दे दो, जो मिलेगा वही कोसेंट है। बात समझ में आ रहा है, 2 चीजों को जो भाग देंगे उसके बाद जो चीजें मिल रहा है रिजल्ट, यील्ड, वो कोसेंट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो कोसेंट ऑफ b एंड 7, यानी कि b एंड 7 के बीच में जो कोसेंट आ रहा है, कोसेंट, इसको क्या जो रिजल्ट आएगा वो कोसेंट होता है, और ये होता है आपका 4 के साथ बराबर। अब इसको सॉल्व तो कैसे करेंगे सिखा दिया आप लोगों को, दिक्कत नहीं होगा, बस वर्ड्स को कैसे इक्वेशन में बदलेंगे वो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखो दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बोल रहे हैं कि ए पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई बात नहीं, एक पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ए लॉन्गर पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उससे भी एक लॉन्गर पेंसिल है 6 सेंटीमीटर, द डिफरेंस इन देयर लेंथ। अब बोलो पढ़ के क्या समझ में आया, 2 पेंसिल है, एक छोटा पेंसिल एक बड़ा पेंसिल, एक छोटा पेंसिल जिसका लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और उससे भी एक लॉन्गर है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में बोल रहे हैं दोस्तों लॉन्गर, तो ये आपका ज्यादा है उससे, तो सी उसका लेंथ बता रहा है, एक छोटा सा पेंसिल था पहले, ओके, और फिर बोला एक बड़ा पेंसिल है, तो छोटा सा पेंसिल 8 है और बड़ा पेंसिल आपका सी है, तो इससे ये घटाएंगे तो रिजल्ट मिलेंगे डिफरेंस, डिफरेंस मिलेगा कि नहीं बताओ, ये डिफरेंस, तो वही चीज है जो ज्यादा होता है, जो वैल्यू उससे ज्यादा लार्ज है उसके साथ घटेंगे ना ये चीज, तो आपको वो क्या मिलेंगे, ये डिफरेंस आपको क्या देंगे, रिजल्ट देंगे उसका, डिफरेंस देयर इन देयर लेंथ। पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए लॉन्गर पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज 5, तो आपको बताना होगा कि वो पेंसिल कितना लंबा था, सो यू कैन इजीली, ये 13 होगा, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, बोले कि ए गर्ल इज x ईयर ओल्ड, चलो कोई बात नहीं, एक गर्ल x ईयर्स ओल्ड है, हर फादर इज 5 मोर देन 2 टाइम्स हर एज, सम ऑफ देयर एज इज 50 इयर्स। देखो ए गर्ल इज x ईयर ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, x ईयर ओल्ड है तो x लिखो पहले, गर्ल ये आपका क्या है, गर्ल का एज है गर्ल,
नेक्स्ट उसके पिताजी का एज बोल रहा है कि उसका पिताजी का एज क्या है कि हर फादर इज 5 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज, राइट। उसके डॉटर एज से 2 गुना प्लस 5 मतलब 2x प्लस 5, ये उसका पिताजी का एज है। उसका डॉटर का एज था x और उसका पिताजी का एज क्या है 2x प्लस 5। एंड दोनों को ये पिताजी का है, फादर का है, ये फादर का एज है। देखो 2 आदमी है, एक उसका बेटी है और वो उसका पिताजी है, तो बेटी का एज दे दिया है x और पिताजी का बोल रहा है कि उस बेटी का जो एज है उसका डबल करो, 5 ऐड करो, और जो दोनों का ऐड करेंगे, दोनों एडिशन होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, टोटल सम आपके पास गिवन है 50 इयर्स। तो ये आपका इक्वेशन ऐसे बन रहा है। तो पहले सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर समझो क्या आप बोलना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से आप बहुत इजीली इस इक्वेशन को इक्वेशंस के रूप दे सकते हो। यहां पर क्या समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल और करेंगे जो कि आप लोगों का बुक में है। देखो उसी हिसाब से आईसीएससी का जो बुक है आप लोगों के पास क्लास 6 का, उसमें बहुत सारे सवाल, अच्छे अच्छे सवाल गिवन है। तो देखो उनमें से एक सवाल यहां पर पिक करें। देखो x + 8 बराबर हो रहा है आपका -12। अब h मतलब इसको सॉल्व करो, h का वैल्यू, अब देखो यहां पर ना आपके एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा सॉल्व करो। इसका मतलब h का वैल्यू, h बराबर कितना है वो आपको बताना है। तो वही करेंगे। देखो x को हटा दो भाई, ये h को है ना 8 के साथ ऐड है तो 8 को हटाओ यहां पर। अब क्या करेंगे, 8 को हटाएंगे तो इस साइड 8 करेंगे माइनस, और इस साइड भी क्या करेंगे -8, तो ये तो घटा और ये हुआ -12। और अब देखो यहां दिक्कत करेंगे, बहुत सारे बच्चे को यहां दिक्कत होता है। सेम साइन है ना तो एडिशन तो होगा पक्का, लेकिन साइन अगर माइनस है तो माइनस साइन आपको लिखना पड़ेगा, -20। ठीक है, ऐसे नॉर्मल देखो लॉजिक समझ लो कि 12 + 8 होता तो 20 होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेम देखो, सेम चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम चीज नेगेटिव भी हो सकता है। देखो सेम चीज आपका पॉजिटिव हो सकता है, और या तो सेम चीज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों तरफ ऐड होगा लेकिन साइन अलग अलग होंगे। जैसे 2 और 2 4 होगा, साइन आपका प्लस होगा। यहां पर -2 वैल्यू मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट साइन इज डिफरेंट, ये आपका साइन यहां पर माइनस हो जाएगा। बस समझ में आया? तो ये h बराबर क्या होगा -20। यहां तक ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये माइनस टर्म है, यहां पर बहुत सारे दिक्कत करते हैं। जैसे -a क्या होता है 2a, बट साइन क्या रहेगा माइनस। यहीं पर बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है, तो इन चीजों को अच्छे से फोकस करो भाई अभी, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि x - 2/5 बराबर आपके पास है -6/5। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो -x के साथ जो भी माइनस है उसको सिमिलर टर्म वहां पर लिखो, बट विथ ऑपोजिट साइन, मतलब प्लस करो 2/5। तो इस साइड भी क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे 2/5। अब देखो ये कटा, तो x बराबर में क्या आया, ये चीज 2/5 - 6/5। अब इसको एलसीएम कर दो, इसको सॉल्व करना आता है ना, तो क्या करेंगे 5 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा, और इस 5 से 5 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा दोस्तों वो ऊपर इंटू करेंगे तो 1 आ रहा है, तो 2 × 1 मतलब 2 आएगा, माइनस जो है एज इट इज रहेगा। 5 से 5 और डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आया उसको 6 से इंटू करो तो 1 आया, तो 6 ही रहेंगे। और देखो यहाँ पर 6 और 2 में अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, लेकिन साइन में माइनस आएगा क्योंकि 6 ज्यादा है और उसके साथ माइनस साइन है। नहीं समझ में, इतना सारा स्पीड मत बोलो। देखो 6 जो होता है दोस्तों, यहाँ पर 6 माइनस है और +2 है तो अपोजिट है, 6 से 2 घटा दो तो 4 आएंगे, लेकिन साइन क्या होगा माइनस रहेगा क्योंकि 6 ज्यादा है और उसके साथ माइनस साइन अटैच्ड है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है -4। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका f -0.6। देखो इस टाइप का सवाल आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। देखो 0.6 से तो क्या करेंगे हम लोग, f -0.6 सेम 0.6 इस साइड भी लिखो और सेम 0.6 इस साइड भी लिखो, तो ये कट गया। f बराबर क्या हुआ, अब देखो दिक्कत करेंगे सर ऐसे पॉइंट का ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट का ऐड कैसे करेंगे, वो भी तो तरीका होना चाहिए। देखो 2.4 और ऐड कर लो आप 0.6, जो करो उसको, जो करो तो 6 और 4 कितना होता है 10, 10 का हाथ में 1 और 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 आपका आंसर आएगा 3.0। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं, और एक इसी टाइप का है 13c बराबर 65, तो c का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो देखो 13 इसके साथ चिपक के है एकदम, तो 13 इससे इस साइड डिवाइड करेंगे और इस साइड भी 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो कटा, ये कटा दोस्तों, c अकेला रहेगा यहाँ पर, c बराबर ये 5 से कटेंगे तो 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर, c बराबर क्या आ जाएगा 5। तो और एक है, चलो और एक कर लेते हैं यहाँ पर, m बराबर आपका है 4 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर है मिक्स फ्रैक्शन में 3 × 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 × 2 + 1 मतलब 3 2 में 6 और एक 7,
इसको तो आता है ना कैसे सॉल्व करते हैं। ये 7/2 हो गया, तो m/4 इसको अगर m करेंगे तो 4 से इंटू करो और उस साइड भी 4 से इंटू करो, तो 7/2 इंटू 4, तो ये कटा और ये कटेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू 2 14, तो m का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 14 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक आप लोगों को डेवलप कर दिए। नाउ यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व ईच एंड एवरी मैथ्स गिवन इन योर बुक्स, एक्सरसाइज में जो भी है दोस्तों, और सॉल्व न्यूमेरिकल्स जितने भी है सबको अच्छे से सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट हम लोग पूरा थोड़ा एडवांस तरीके से सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है उसको उसके ऊपर काम करेंगे। एंड जिन लोगों को समझ में आया दोस्तों, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द। एंड